हेलो गाइस, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे बेसिक मैथ्स की, और हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था इंटरवल्स के बारे में। और वहाँ पर हमने देखा था कि इंटरवल्स की अपने को ज़रूरत पड़ेगी किसी भी इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करने के लिए या किसी फंक्शन की डोमेन फाइंड करने के लिए। तो फ़िलहाल के लिए हम देखते हैं कि हम इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरवल्स। उसके पहले उस पर जाने से पहले हम ये देख लेते हैं इनइक्वालिटी होती क्या है। ठीक है, जैसे हम लोग बचपन में इक्वलिटी तो पढ़ के आए हैं, है ना। इनइक्वालिटी, जैसे मान लो कोई भी दो एक्सप्रेशन को आप जब या दो इक्वल टू साइन लगा देते हैं तो वो क्या बन जाती है, इक्वालिटी। LHS में समथिंग इक्वल टू RHS, तो वो क्या बन गई, इक्वालिटी बन गई। या जैसे दो नंबर्स ही हो गए, 2 इज़ इक्वल्स टू 2 पूरी दुनिया जानती है, तो ये क्या हो गई, इक्वालिटी। लेकिन जब अपन बात करते हैं इनइक्वालिटी की, तो इनइक्वालिटी जो है जब हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को या नंबर्स को कंपेयर करते हैं और कंपेयर करने के लिए हम कुछ सिंबल्स का यूज़ करते हैं। तो वो सिंबल्स कौन कौन से होते हैं, एक ये होता है जिसको हम लेस देन साइन बोलते हैं, एक ये सिंबल बोलते हैं जिसको हम ग्रेटर देन साइन बोलते हैं। ये होता है लेस देन इक्वल टू होता है, और ये होता है ग्रेटर देन इक्वल टू। सो दिज आर सम इनइक्वालिटी, these are the symbols which are used to represent inequality or to compare to algebraic या mathematical expression और to numbers। तो हम लोग डिस्कशन किसका करेंगे, inequality का। तो सबसे पहले लिखते हैं inequality बेसिकली है क्या, कि when two real numbers or two algebraic expressions are related by the symbols और उसमें सिंबल्स कौन कौन से आएंगे। सबसे पहले आएगा हमारे पास में कौन सा सिंबल आएगा, जिसको अपन लेस देन बुलाते हैं। फिर ये आएगा जिसको हम लोग ग्रेटर देन बुलाते हैं। फिर एक आएगा अपने पास में लेस देन इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। फिर नेक्स्ट आएगा अपने पास में ग्रेटर देन और इक्वल टू। और इक्वल टू। अब अगर अपन बोलते हैं कि अगर मान लो मैंने फॉर एग्जांपल लिखा आपके लिए कि x इज़ लेस देन 2, इसका मतलब क्या हुआ कि x 2 से हमेशा क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था इंटरवल्स के बारे में, तो अगर आप लोगों को ध्यान हो, हम इनडायरेक्टली ये सिंबल्स ऑलरेडी यूज़ कर चुके थे। जब हमने बोला कि x बिलोंग्स टू a, b और a और b दोनों ओपन रखा था, तो हमने बोला था x की वैल्यू a से बड़ी होनी चाहिए बट एग्जैक्ट a नहीं होनी चाहिए। तो हमने वहाँ पर लेस देन का सिंबल लगाया था कि a इज़ लेस देन x। और फिर हमने बोला था कि x जो है वो b से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, एग्जैक्ट b नहीं होना चाहिए। तो अभी अगर मैंने लिखा है कि x इज़ लेस देन 2, व्हाट डज इट मीन, कि x की वैल्यू 2 से छोटी कुछ भी रियल नंबर चलेगी बट एग्जैक्ट 2 नहीं होनी चाहिए। यदि मैं लिखता हूँ कि x इज़ लेस देन और इक्वल टू 2, सो व्हाट डज इट मीन कि x की जो वैल्यू है 2 से छोटी होगी तो भी चलेगी या एग्जैक्ट 2 होगी तो भी चलेगी। सो दिस इज़ द लेस देन, ग्रेटर देन या लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू। ये जो लेस देन इक्वल टू है अपने पास में, सॉरी लेस देन और ग्रेटर देन है, इसको हम मैथमेटिक्स की भाषा में बोलते हैं स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। कैसे बोलते हैं, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। और ये जो लेस देन इक्वल टू है या ग्रेटर देन और इक्वल टू है, इसको हम बोलते हैं स्लैक इनइक्वालिटी, SLACK, स्लैक इनइक्वालिटी।
तो एकदम स्ट्रिक्टली हमको बोलना है कि x इज़ लेस देन 2, है ना। हम कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि x 2 के बराबर भी हो सकता है, बट स्लैक इनइक्वालिटी में हम ये बोल सकते हैं कि अगर 2 होगा तो भी चलेगा। सो वो अपने पास क्या बन जाएगी, कहीं ना कहीं स्लैक इनइक्वालिटी बन जाएगी। ठीक है, जब भी हम कोई इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं तो इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ ना कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, रूल्स टू सॉल्व एन इनइक्वालिटी। अब उस रूल्स पे जाने से पहले हम है ना थोड़ा सा एग्जांपल से ही देख लेते हैं। तो रूल जो मैं लिखूंगा तो आपके लिए इजी हो जाएगा समझना, या इनकेस अगर आप किसी इंस्टेंट पे रूल भूल गए तो उन एग्जांपल की हेल्प से आप तुरंत पता लगा पाएंगे कि हम बात क्या कर रहे थे या एग्जैक्टली रूल क्या है। तो रूल्स टू सॉल्व एन इनइक्वालिटी। ठीक है, मैंने आपको बोला कि रूल से पहले अपन कुछ एग्जांपल्स की बात करेंगे। जैसे पूरी दुनिया जानती है कि 2 इज़ लेस देन 3, 2 इज़ लेस देन 3। अब अगर मान लो मैंने एक फिक्स नंबर लिया है ना, और उस नंबर को दोनों साइड में मैंने ऐड कर दिया, नंबर ले लेते हैं 5, तो ये 2 + 5 हो गया 7 और 3 + 5 हो गया 8। तो 7 8 से क्या होता है, छोटा होता है। हमने LHS वाला पार्ट वहीं रखा, RHS वाला पार्ट वहीं रखा, सिर्फ हमने एक एडिशनल काम क्या किया है यहाँ पे कि हमने एक नंबर लिया, सेम नंबर इनइक्वालिटी के दोनों साइड में ऐड किया। तो जब ऐड किया तो पता चला कि इनइक्वालिटी की जो साइन थी वो चेंज नहीं हुई। पहले भी इनइक्वालिटी की साइन लेस देन थी, आज भी इनइक्वालिटी की साइन क्या है, लेस देन है। तो रूल नंबर 1 क्या बोलता है कि अगर मान लो आपको कोई इनइक्वालिटी गिवन है और उस इनइक्वालिटी में आप कोई फिक्स नंबर, फिक्स कांस्टेंट इनइक्वालिटी के दोनों साइड में, क्योंकि जो भी आप ऑपरेशन करेंगे वो आपको दोनों साइड में करना पड़ेगा तभी वो बैलेंस्ड रहेगा, नहीं अदरवाइज वो इम्बैलेंस हो जाएगा। दूसरी बात, आपको जो नंबर सिलेक्ट करना है वो दोनों ही साइड में सेम नंबर होना चाहिए, तो इनइक्वालिटी की साइन चेंज नहीं होगी, इनइक्वालिटी रिमेन्स एज इट इज़ और इनइक्वालिटी डजंट चेंज। अब मैं अगर बात करूं कि जैसे हमने लिया 2 लेस देन 3, अब मैंने इसमें कोई नंबर सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है, और वो नंबर ले लेते हैं 5। तो 2 - 5 इज -3 एंड 3 - 5 इज -1, और हम जानते हैं कि -3 इज लेस देन -1। तो आज भी हमने क्या किया कि ये जो इनइक्वालिटी थी, इस इनइक्वालिटी में हमने दोनों साइड में सेम नंबर क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया, और सब्ट्रैक्ट करने पर ये पाया कि इनइक्वालिटी की साइन वापस चेंज नहीं हुई है, इट रिमेन्स एज इट इज़। तो अगर ये जो 2 रूल अभी मैंने आपको जो इंडिविजुअली समझाएं, अगर हम इन रूल को कंबाइन करें तो क्या पता चलता है कि वेन एवर अ फिक्स्ड नंबर इज आइदर एडेड और सब्ट्रैक्टेड ऑन द बोथ साइड्स ऑफ इनइक्वालिटी, द इनइक्वालिटी डजंट चेंज। इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर वो लेस देन है तो लेस देन रहेगी, ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन रहेगी। सो द रूल नंबर 1 इज व्हाट, whenever a fixed same number is added or either subtracted on both the sides of given inequality, then the inequality doesn't change, inequality change नहीं होगी। then ठीक है गाइस, दिस इज़ द रूल नंबर 1। अब हम बात करते हैं कि सर अगर आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हो तो क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है,
जैसे वापस से वही एग्जांपल लेते हैं अपन, हम नो डाउट पहले एग्जांपल से डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो एग्जांपल था ये रूल नंबर 1 के लिए था, तो लेट अस एज्यूम कि अपना जो रूल है वो यहीं से शुरू हो चुका है, अदरवाइज कन्फ्यूज़न होगा। अब बात करें अपन रूल नंबर 2 की। तो रूल नंबर 2 में भी पहले एग्जांपल लेते हैं, जैसे अभी मैंने लिया था 2 इज़ लेस देन 3। अब अगर मान लो मैं एक फिक्स नंबर, सेम नंबर दोनों साइड में मल्टीप्लाई करता हूँ, लेट अस एज्यूम कि मैंने 5 मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 5 होता है 10 एंड 3 5 इज 50। तो जब हमने सेम फिक्स नंबर मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी की साइन वापस से चेंज नहीं हुई, क्लियर है। लेकिन अगर मान लो 2 लेस देन 3 था और मैंने एक नंबर लिया होता -5, जो मैंने दोनों साइड में मल्टीप्लाई किया होता, तो ये बनता -10 और ये बनता -15। तो सर -10 तो -15 से बड़ा होता है, हाँ बिल्कुल सही बात है। तो सर आपने जो अभी रूल बताया वो तो चेंज हो गया मल्टीप्लाई करने पर। लेकिन अगर हम दोनों केसेस में एक बात ऑब्जर्व करें तो बात ये पता चलती है कि जब आपने कोई पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई किया है, कैसा नंबर मल्टीप्लाई किया है, पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई किया है, तो इनइक्वालिटी डजंट चेंज, बट इफ़ द नंबर इज़ नेगेटिव देन द इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी या इनइक्वालिटी की साइन चेंज हो जाएगी। और चेंज होगी तो ऑब्वियसली लेस देन होगी तो ग्रेटर देन बनेगी, लेस देन इक्वल टू होगी तो ग्रेटर देन इक्वल टू बनेगी, ग्रेटर देन इक्वल टू होगी तो लेस देन इक्वल टू बनेगी, या जस्ट ग्रेटर देन होगी तो लेस देन बनेगी। बस यही जो है वो रिवर्स चेंज होगा, ऐसा कोई थर्ड ऑप्शन है ही नहीं अपने पास में कि सर अगर ये नहीं हुआ तो इसके अलावा क्या क्या पॉसिबिलिटी है। सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है, लेस देन से ग्रेटर देन, ग्रेटर देन से लेस देन इक्वल टू से ग्रेटर देन इक्वल टू, और ग्रेटर देन इक्वल टू से लेस देन इक्वल टू। तो जब अपन मल्टीप्लाई करते हैं पॉजिटिव नंबर तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती है, लेकिन जब आप नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। वैसे अगर अपन डिवाइड की बात करें, मैंने 2/5 लिया है, पहले 2 लेस देन 3 पता था अपने को, यदि मैं 5 से डिवाइड करूं तो 2/5 अपने को पता है 0.4 होता है, और 3/5 होगा अपने पास में 0.6, तो आज भी 0.4 इज़ लेस देन 0.6। लेकिन यदि मैंने -5 डिवाइड किया होता तो ये बनता -0.4 और ये बनता -0.6, तो अपने पास में इनइक्वालिटी की साइन क्या हो जाती, चेंज हो जाती। तो अगर आप नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी की साइन चेंज हो जाती है, अगर आप पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी की साइन चेंज नहीं होती है। सो व्हेनेवर रूल लिखते हैं अपन, व्हेनेवर अ फिक्स्ड पॉजिटिव, ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, पॉजिटिव नंबर इज़ multiplied or divided on both the sides of given inequality, then inequality doesn't change, inequality doesn't change। ठीक है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात हमने क्या नोट की कि नंबर कैसा है, पॉजिटिव है। while if a fixed negative number is multiplied similarly or divided on both the sides of
given inequality, then inequality चेंजेस। और वो चेंज क्या होगा वो अपन देख चुके हैं कि लेस देन से ग्रेटर देन से लेस देन, सिमिलरली वाइस वर्सा एंड सो ऑन। यहाँ पे नेगेटिव नंबर रहेगा तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, पॉजिटिव नंबर रहेगा तो चेंज नहीं होगी। तो ये सेकंड रूल है जो हमने देखा कि इनइक्वालिटी चेंज हुई नहीं हुई मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे या ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे। अब अगर मैं नेक्स्ट रूल की बात करूं, वैसे तो ये दो ही रूल है, कई बार आप देखेंगे किसी बुक में तो उन्होंने 4 रूल बना दिए, एडिशन अलग, सब्ट्रैक्शन अलग, मल्टीप्लिकेशन अलग और डिवीज़न अलग। तो ऐसा हो कि आप कहीं रेफ़र करें तो आप ये ना सोचें कि रूल सर ने तो कम बताए हैं, है ना। आप अगर पूरा पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि सारे ही रूल्स कवर हो गए। अब अगर अपन नेक्स्ट बात करें रूल नंबर 3 की, तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लिखा है 2 लेस देन 3। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करता हूँ तो ये बन जाता है 1/2 और ये बन जाता है 1/3। 1/2 कितना होता है अपने पास में 0.5 और 1/3 कितना होगा 0.33 एंड सो ऑन। नो डाउट 0.5 इज़ ग्रेटर देन 0.33, ठीक है। तो अभी हमने जब इनइक्वालिटी को रेसिप्रोकल किया, दोनों साइड रेसिप्रोकल किया, तो इनइक्वालिटी क्या हो गई, चेंज हो गई। लेकिन आप सोचो अगर मैंने ये -2 लिखा होता तो -2 पता है ग्रेटर देन क्या होता है -3। मैंने अभी दोनों नंबर कैसे लिए अपने पास में, नेगेटिव लिए हैं। अगर अब मैं लिखता -1/2 तो यहाँ पे बनता -1/3। नो डाउट -1/2 की वैल्यू -0.5 और -3 की वैल्यू -0.33। तो -0.5 इज़ लेस देन -0.33, तो इनइक्वालिटी क्या हो गई, चेंज हो गई अपने पास में, ठीक है। जब दोनों नंबर कैसे हैं, नेगेटिव हैं। लेकिन कई बार कन्फ्यूज़न ये आता है कि सर अगर मैंने -2 लिया और लेस देन 3 होता है -2, है ना। नो डाउट नेगेटिव नंबर, नेगेटिव में कितना भी छोटा हो, है ना। अगर मैंने -1000 ले लिया तो -1000 भी तो 1 से छोटा ही होगा। अगर मैं रेसिप्रोकल करूँगा तो रेसिप्रोकल करने पे नेगेटिव कोई पॉजिटिव तो बन नहीं जाएगा। तो अभी यदि अब मैं रेसिप्रोकल करता हूँ तो ये नंबर तो आज भी कैसा है, नेगेटिव है, और ये कैसा है, पॉजिटिव है। एंड नेगेटिव नंबर इज़ ऑलवेज लेस देन पॉजिटिव नंबर। तो अगर हम रेसिप्रोकल करते हैं इनइक्वालिटी का तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इनइक्वालिटी के दोनों साइड में साइन सेम होनी चाहिए, है ना। कि अगर ओवरऑल एक्सप्रेशन भी होता है कई बार, तो ओवरऑल एक्सप्रेशन की अगर साइन सेम है तो हम इनइक्वालिटी में रेसिप्रोकल करने पे रिवर्स हो जाएगा। अगर साइन सेम नहीं है, मतलब एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो नो डाउट इनइक्वालिटी की साइन चेंज नहीं होगी। तो नेक्स्ट रूल क्या बन के आता है, whenever, ऐसे लिखते हैं इसको, if both the sides of given inequality have same sign, then the inequality गेट्स रिवर्स्ड। रिवर्स मतलब वो चेंज हो जाना, लेस देन से ग्रेटर देन बन जाना, गेट्स रिवर्स्ड whenever both the sides are reciprocal। मैंने आपको बोला है कि आप जो भी ऑपरेशन यूज़ करेंगे वो दोनों साइड में करेंगे। तो जब आप दोनों ही साइड अगर आप रेसिप्रोकल कर देंगे तो ही इनइक्वालिटी की साइन चेंज होगी, और वो भी होगी कब, जब आपके पास में साइन कैसी है, सेम साइन है, ठीक है। तो दिस इज़ द अनदर रूल। और अदरवाइज साइन सेम नहीं रही तो इनइक्वालिटी की साइन चेंज नहीं होगी, ठीक है। एक पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मान लो लिखते हैं, रूल में ही लिख देते हैं उसको भी। मैंने लिखा है कि 1/2
सॉरी 1/3 लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, इज़ लेस देन 2। तो अपने को पता है 3 कैसा नंबर है, एक पॉजिटिव नंबर है। यदि मैं उसको उधर ले जा करके क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमिनेटर में बनेगा, तो ये कितना बनेगा 1 और ये बनेगा 6, और हम जानते हैं कि 1 इज़ लेस देन 6, ठीक है। दूसरा, अगर मान लो मैंने लिखा होता -1/3, वो भी हम क्या बोलेंगे, -1/3 इज़ लेस देन 2। अगर मैं इस -3 को पूरे को ले जाता हूँ, आई एम नॉट सेइंग कि मैं माइनस वहीं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मेरे को जो आपको रूल समझाना है वो नेगेटिव लेके जाएंगे तो थोड़ा सा इजीली समझ में आएगा, या मेरा जो पर्पज़ है वो सॉल्व हो जाएगा। अगर मैं -3 को उधर लेके जाऊँगा तो इधर 1 बनेगा और इधर बनेगा 2 × -3 विच इज़ -6, और हम जानते हैं कि एक पॉजिटिव नंबर है एक नेगेटिव नंबर है, सो 1 इज़ ग्रेटर देन -6, ठीक है। तो रूल क्या बोलता है ना, रूल तो ये बोलता है कि आप इनइक्वालिटी में तब तक क्रॉस मल्टीप्लाई मत करो जब तक आपको उस एक्सप्रेशन के बारे में पता नहीं है, क्योंकि मैंने आपको अभी इजीली जो रूल्स समझाए हैं वो किसी नंबर्स को लेकर के समझाए हैं ताकि आपको इजीली समझ में आए। लेकिन अभी जब मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा तो वो क्वेश्चंस हम लोग सारे एक्सप्रेशंस के फॉर्म में करेंगे, वो सारे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होंगे। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में तो अननोन्स होंगे, और अननोन्स के बारे में अपने को पता नहीं होता है कि नेगेटिव होंगे या पॉजिटिव होंगे, तो इसीलिए हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई क्या है करेंगे, अवॉइड करेंगे। और नो डाउट हम लोग ज़्यादातर केस में रेसिप्रोकल भी फिर अननोन आते हैं तो अवॉइड कर देते हैं, ठीक है। लेकिन नंबर्स के केस में आप कर सकते हैं। सो जनरल पॉइंट ही लिखेंगे, इन जनरल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ टर्म्स इन inequality is to be avoided। हमको क्या करना है, वो जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है वो क्या करना है, अवॉइड करना है, ठीक है। तो ये अभी हमने कुछ क्या देखें, रूल्स देखें इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए। अब हम कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है, कि अगर अपने पास में इनइक्वालिटी के कोई कैसे सॉल्व की जाएगी या इस किस तरीके से अपने को इन रूल्स को क्या करना है, फॉलो करना है। तो पहला मैं आपसे क्वेश्चन लिखता हूँ, सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज, ठीक है। फर्स्ट लिखते हैं इसमें 5x लेस देन 23, ठीक है। जैसे अपन बचपन में पढ़ के आए, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। तो कई बार इक्वेशन सॉल्व करना मतलब क्या होता है कि उसमें जो अननोन बैठा हुआ है उसकी वैल्यू फाइंड करना, ठीक है, जो उस इक्वेशन को क्या करें, सेटिस्फाई करें। तो अभी हमारे पास में क्या है, इनइक्वालिटी है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि सॉल्व दिस इनइक्वालिटी या सॉल्व द इनइक्वालिटी, सो व्हाट डज इट मीन कि अगर उसमें कोई अननोन बैठा हुआ है तो उस अननोन की वैल्यू फाइंड करना, ठीक है। अब अपने पास में 5x लेस देन 23, हमने पढ़ा हुआ है कि जब भी हम कोई अननोन फाइंड करते हैं तो हम कोशिश करते हैं उसको अकेला करें, ठीक है। अभी x के साथ में मल्टीप्लाइड कौन है, 5 है, विच इज़ द कोफिशिएंट। अभी हमने रूल पढ़ा था कि अगर जैसे मान लो अभी मुझे x को अकेला करना है तो 5 जो मल्टीप्लाइड है ना, उसको वहाँ से हटाना पड़ेगा। अब 5 को हटाने के लिए मैं क्या करूँगा, दोनों साइड में डिवाइड कर दूंगा, है ना, किससे, 5 से। और अपने को पता है कि अगर आप 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 कैसा नंबर है, एक पॉजिटिव नंबर है। अगर आप पॉजिटिव नंबर को डिवाइड करते हैं, है ना, दोनों साइड में इनइक्वालिटी का, तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती है। तो ये क्या बन गया, x लेस देन 23/5, ठीक है। अब कई बार बच्चा बोलता है सर आपने दोनों साइड में डिवाइड किया, इससे अच्छा तो जो 5 मल्टीप्लाई हो रहा था मैं इसको अपोजिट साइड ले जाके डिवाइड कर देता हूँ। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई तब करना है जब आपको पता हो, ठीक है, कि वो नंबर एग्जैक्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव नंबर आप डिवाइड करते हैं अपोजिट साइड ले जा करके या अपोजिट साइड ले जाके मल्टीप्लाई करते हैं तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं और इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। जो मैंने आपको रूल अवॉइड करने के लिए बोला है वो इन जनरल बोला हुआ है, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस होंगे। तो x इज़ लेस देन 25 इज़ द आंसर।
अब x इज लेस देन 25 का मतलब 23/5 का मतलब क्या हुआ सर? आपने तो बोला x की वैल्यू बताओ जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे। तो जब हमने देखा कि x की ऐसी बहुत सारी वैल्यूज हो सकती है, लेकिन वो सारी की सारी जो वैल्यू होगी वो 23/5 से क्या होगी, छोटी होगी। तो जो हमने इंटरवल्स को लिखा था अलग अलग तरीके से, दिस इज द वन ऑफ द फॉर्म। फिर हमने लिखा था x बिलोंग्स टू, अब 23/5 से छोटी कितनी पता नहीं, तो कहाँ से तक जाएंगे अपन, माइनस इन्फिनिटी तक। और मैंने आपको बोला था कि चाहे इन्फिनिटी हो चाहे माइनस इन्फिनिटी हो, उस पर कभी भी क्लोज ब्रैकेट नहीं लगेगा, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगेगा। और 23/5 के यहाँ पे इक्वलिटी नहीं है, मतलब उसके बराबर नहीं होना चाहिए, एग्जैक्ट 23/5 नहीं होना चाहिए, उससे छोटा कुछ भी हो चलेगा। दिस इज द अनदर वे टू रिप्रेजेंट दिस इंटरवल। फिर अगर मैं आपको बोलूँ नंबर लाइन पे दिखाऊं तो सर दिस इज 23/5 और 23/5 से छोटा कुछ भी चलेगा। और आपने बताया था कि अगर इंक्लूड नहीं करना है तो उसको ओपन सर्कल लगाएंगे और उससे छोटा कुछ भी। सो दिस इज द आंसर ऑफ द गिवन इनइक्वालिटी दैट x शुड बी लेस देन व्हाट, 23/5। क्लियर है? एकदम आसान आसान क्वेश्चन कर रहे हैं अपन स्टार्टिंग में, ठीक है। अब अगर मैं सेकेंड क्वेश्चन लेता हूँ कि -8x लेस देन और इक्वल टू 30। वापस से ऐसी x की वैल्यूज चाहिए जो इस गिवन इनइक्वालिटी को क्या करें, सेटिस्फाई करें। अब -8 मल्टीप्लाई हुआ है x से, है ना। अब अपन इसको दोनों जगह पे -8 से डिवाइड नहीं करते हैं, सीधा सीधा ऐसे सोचते हैं कि -8 को मैं जो है मल्टीप्लाई हो रहा है उसको उधर ले जाके क्या कर दिया मैंने, डिवाइड कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं। लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने किया इसलिए है क्योंकि जो -8 है वो एक फिक्स नंबर है, मेरे को उसकी पता है कि वो कैसा है, नेगेटिव है। तो जब नेगेटिव होगा तो इनइक्वालिटी को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। सो जो लेस देन थी वो क्या बन गई, ग्रेटर देन इक्वल टू। इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। नो डाउट अपने को डेसिमल वगैरह में रखने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में ही छोड़ेंगे। सो x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू -15/4, मतलब x की जो वैल्यू है वो -15/4 से या उसके बराबर हो और उससे कैसी हो, बड़ी हो। बड़ी कितनी हो पता नहीं, तो कहाँ तक जाएंगे, इन्फिनिटी। वापस से इन्फिनिटी पे ओपन और इस पे लगाएंगे अपन क्लोज ब्रैकेट विच इज स्क्वायर ब्रैकेट, बिकॉज इक्वलिटी की साइन लगी हुई है। अगर मैं इसी को बोलूँ कि नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो तो आप क्या करेंगे, -15/4 अपन यहाँ पर रखेंगे और -15/4 के बराबर करने के लिए फील्ड सर्कल या क्लोज सर्कल, और उससे बड़ा, तो उससे बड़ा कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। सो दिस इज द वैल्यूज ऑफ x विच सेटिस्फाइज द गिवन इनइक्वालिटी। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। अगर मैं नेक्स्ट थर्ड की बात करूं तो मैं लेता हूं 3x + 7 ग्रेटर देन 1, ठीक है। अब वापस से आपको x की वैल्यू ही चाहिए जो इस गिवन इनइक्वालिटी को क्या करे, सेटिस्फाई करे। तो सर जो 7 ऐड हो रहा है उसको हटाना है, तो यदि मैं -7 दोनों साइड में या 7 दोनों साइड में सब्ट्रैक्ट कर दूं तो इनइक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। या दूसरी भाषा में बोलूं तो ये जो +7 उधर जा कर के -7 बनेगा तो भी इनइक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो दिस इज़ 3x ग्रेटर देन -6। 3 को जब मैं डिवाइड करता हूँ बीइंग अ पॉजिटिव नंबर, इनइक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो x इज़ ग्रेटर देन -2, तो x की वैल्यू क्या होगी, -2 से बड़ी होगी अपने पास में। अगर इसको मैं इंटरवल के फॉर्म में लिखूं तो x बिलोंग्स टू -2 ओपन, क्योंकि इक्वलिटी नहीं है, कहाँ तक जाना है, इन्फिनिटी तक, क्योंकि पता ही नहीं कितना बड़ा चाहिए। दिस इज़ -2, नंबर लाइन के फॉर्म में देखें तो -2 से बड़ा, तो -2 को इंक्लूड नहीं करना है तो ओपन सर्कल लगाएंगे और उससे बढ़ाइए। सो दीज आर द वेज टू रिप्रेजेंट द इंटरवल और द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इनइक्वालिटी। अगर मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 की, सो 4x + 3 लेस देन 5x + 7, ठीक है। जैसे अपन इक्वेशन में लाइक टर्म्स को एक साइड ले जाते थे, ठीक है,
उसी तरीके से इन इक्वेशन में भी ले जाया जा सकता है एरिया सब्ट्रैक्ट करके। और हम हमेशा कोशिश करते हैं कि जो x का जो कोफिशिएंट हो वो कैसा हो, पॉजिटिव हो, नहीं तो फिर उसको और नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए और अपने को इसमें इनइक्वालिटी को चेंज करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे कि ये जो 4x है वो इधर आएगा तो -4x बनेगा और 7 उधर जाएगा तो -7 बनेगा। नो डाउट एडिशन सब्ट्रैक्शन करने पर इनइक्वालिटी पे कोई चेंजेस नहीं आएंगे। सो दिस इज़ व्हाट -4 लेस देन x, 5x - 4x इज x। सो इन शॉर्ट x इज़ ग्रेटर देन -4। अब ये मत सोचिएगा कि मैंने इनइक्वालिटी को चेंज कर दिया है, बस वेरिएबल अपने को LHS में लिखना अच्छा लगता है, ठीक है। और मैंने साइन वही रखी है, x के आगे ग्रेटर देन का साइन था, ये इनइक्वालिटी का जो माउथ है वो ओपन है, इधर भी ओपन ही है। सो मैंने कोई चेंजेस नहीं किया है, सिर्फ थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया है उसको ताकि वो देखने में अच्छा लगे। अगर अब इसको आप इंटरवल के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू ओपन -4 टू इन्फिनिटी, बिकॉज अगेन मेरे को -4 इंक्लूड नहीं करना है। इसी को जब मैं नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करूँगा, हियर इज समवेयर योर -4। अब -4 से क्या चाहिए, बड़ा चाहिए अपने को, तो -4 को इंक्लूड नहीं करेंगे और उससे बड़ा कितना भी हो सकता है। सो गाइज आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आ रही है, ठीक है। कोशिश कीजिएगा कि जब अगर आपका मन करे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए तो जस्ट क्वेश्चन को कॉपी करके आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं और ख़ुद ट्राई करें और फिर सॉल्यूशन रेफ़र करें अगर आपको कहीं पे दिक्कत आती है तो, ठीक है। अगर मैं एक और क्वेश्चन लिखूं, x + x/2 + x/3 लेस देन 10। अब मैंने जितने भी x के टर्म्स है वो सारे एक ही साइड रखे हुए हैं, तो अपने को कुछ भी रीअरेंजमेंट या इनइक्वालिटी के अपोजिट साइड जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जैसे नॉर्मली हम लोग LCM लेते हैं वो LCM ले करके इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। LCM 6 आएगा और ये अपॉन में 6, ये बनेगा अपने पास में कितना, 11x अपॉन 6 लेस देन 10। नाउ x इज़ अ पॉजिटिव नंबर जो डिवाइड हो रहा है, तो अपोजिट साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा, वो अपने पास में मल्टीप्लाई हो जाएगा। 11 मल्टीप्लाई हो रहा है, पॉजिटिव नंबर है तो डिवाइड होगा अपोजिट साइड जा कर के और इनइक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो x इज़ लेस देन 60/11। बस अपने को इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ही छोड़ना है, डेसिमल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन क्या हुआ, x इज़ लेस देन 60/11। अब इसको यदि मैं इंटरवल के फॉर्म में लिखूं तो कितना छोटा, -∞ तक, और कहाँ पे रुकना है, 60/11 विदाउट इंक्लूडिंग 60/11 बिकॉज इक्वलिटी नहीं है। अगर इसी को अपने को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना हुआ तो समवेयर इट इज़ 60/11 और उससे छोटा। आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो अभी इनिशियल स्टेज पे कोशिश कीजिए कि आप तीनों फॉर्म में उसको लिखें ताकि आपको एक प्रैक्टिस हो जाए, एक हैबिट आ जाए, क्योंकि आंसर जब बात करते हैं तो किसी भी अपीयरेंस में लिखा हुआ आपको मिल सकता है, 1 ऑफ द 3 में, है ना, ऑप्शंस में। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें, थ्री टाइम्स x - 2 अपॉन 5, ये एकदम छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो सिर्फ जो भी हमने रूल्स लिखे हैं इनइक्वालिटी को उसकी प्रैक्टिस करने के लिए ही हम लोग कर रहे हैं। अब यहाँ पे अपने पास में कुछ ज़्यादा टर्म्स हैं, ठीक है। सबसे पहले थोड़ा सा इसको हम साफ़ सुथरा लिखेंगे, मतलब सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो ये 3 इधर जा कर के मल्टीप्लाई होगा और पॉजिटिव नंबर है, 5 उधर जा कर के मल्टीप्लाई होगा, पॉजिटिव नंबर है, तो इनइक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये 9 है, एक्सपांड करेंगे तो 9x - 18 बनेगा। ये 25 है, एक्सपांड करेंगे तो ये 50 - 25x बनेगा। मैंने अभी आपको बताया कि हम कोशिश करेंगे कि x का कोफिशिएंट हम लोग हमेशा कैसा रखें, पॉजिटिव रखें, तो जिधर पॉजिटिव बनेगा उधर उसको लेकर के जाएंगे हम। सो 25 + 9 इज़ 34x लेस देन और इक्वल टू, ये बन जाएगा अपने पास में 68। एंड वी नो कि 34 इज़ अ पॉजिटिव नंबर जो मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाएगा, डिवाइड होगा, इनइक्वालिटी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एंड x इज़ लेस देन और इक्वल टू 2।
मतलब x की जो वैल्यू है वो 2 या 2 से क्या हो, छोटी हो। सो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 2। अब 2 को काउंट करना है, इंक्लूड करना है, बिकॉज वहाँ पे इक्वलिटी की साइन है, इसीलिए हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे जब इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। ये रहा 2 या 2 से छोटा चाहिए, तो 2 पे हम लोग फील्ड सर्कल लगाएंगे या क्लोज जो सर्कल, और ये कहाँ तक जाएगा अपना माइनस इन्फिनिटी तक। ये अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं इनमें जो भी हम लोगों ने सॉल्यूशन फाइंड आउट किए हैं ये सारे कैसे सॉल्यूशन थे अपने पास में, रियल सॉल्यूशन है। माइनस इन्फिनिटी से 2 के बीच में कोई भी रियल नंबर हमारा आंसर हो सकता है। बट आप सोचो कई बार क्वेश्चन में क्या होता है ना कि बोला जाता है कि फाइंड द नेचुरल नंबर्स या द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स सेटिस्फाइंग द गिवन इनइक्वलिटी। अब आपने पूरा आंसर निकाला, आपको नो डाउट ऐसे ही सॉल्व करना है, बस उस इंटरवल में से पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन से आएंगे वो आपको आंसर करना है। तो अब इस इंटरवल में से पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन से आ रहे हैं, एक आ रहा है 1 और एक आ रहा है 2। सो देयर आर 2 पॉजिटिव इंटीजर सेटिस्फाइंग द गिवन इनइक्वालिटी। अब अगर मैं बोलूँ कि नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, तो आपको याद होगा जब अपने इंटीजर्स पढ़ा था तो मैंने आपको बोला था नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव बहुत इंपॉर्टेंट है। जब अपन नॉन नेगेटिव की बात कर रहे हैं तो नो डाउट आपको 0 को भी इंक्लूड करना है। तो 0, 1 एंड 2 दिस आर द 3 नॉन नेगेटिव इंटीजर्स विच आर सेटिस्फाइंग द गिवन इनइक्वालिटी। कई बार मैंने ऑब्जर्व किया है बच्चे क्या करते हैं, अच्छा इंटीजर बोला है तो हम पुट कर करके चेक करते हैं। ऐसा आपको काम नहीं करना है क्योंकि ऐसे इंटीजर्स तो बहुत सारे आएंगे, है ना। तो बेटर है कि आप क्या करें, प्रॉपरली उसको इनइक्वालिटी को सॉल्व करें, इंटरवल में आंसर निकालें, फिर जो पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग आंसर करें। अगर मान लो बोल दिया जाए आपको कि इसमें प्राइम सॉल्यूशन कौन कौन से हैं, ऐसे कौन से सॉल्यूशन है जो प्राइम नंबर है, तो एक ही प्राइम नंबर आएगा कितना, 2। अगर आपको बोल दिया जाए कि ऐसे आपके पास में नेगेटिव इंटीजर कौन कौन से होंगे, तो आप सोचो नेगेटिव इंटीजर तो बहुत सारे होंगे, -1, -2, -3 एंड सॉल्व चलते जाएंगे तो वो इनफाइनाइट हो जाएंगे, है ना। तो क्वेश्चन की डिमांड क्या है, उसको आंसर कैसा चाहिए, वो हम पूरा सॉल्व करने के बाद में लास्ट स्टेप पे पहुंच करके ही आंसर करेंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। x/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 5x - 2 अपॉन 3 माइनस 7x - 3 अपॉन 5, ठीक है। अब दोनों साइड में x के टर्म्स में नो डाउट पहले एक साइड को अपन थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, इसको एज इट इज़ रखते हैं फ़िलहाल के लिए। इधर एलसीएम लेंगे तो 15 एलसीएम आ रहा है, फाइव 3 ज़ा 15। x/2 को एज इट इज़ रखते हैं, ऊपर सिंप्लीफाई करते हैं, एक्सपांड करेंगे 25x - 10 - 21x माइनस +9 अपॉन 15। अब ये 15 एक पॉजिटिव नंबर है, डिवाइड हो रहा है, अपोजिट साइड जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 पॉजिटिव नंबर है, अपोजिट साइड जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और नो डाउट दोनों ही पॉजिटिव थे तो इनइक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये लाइक टर्म्स को रिजॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 4x और ये बनेगा -1। सो ये इनइक्वालिटी अपनी कुछ इस अपीयरेंस में आ गई है। ये बन गया 8x - 2, 15x - 8x कोफिशिएंट पॉजिटिव करेंगे, लाइक टर्म्स को एक साइड रखेंगे तो ये बनेगा अपने पास में 7x ग्रेटर देन और इक्वल टू -2। ये 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, पॉजिटिव नंबर है, उधर जाएगा डिवाइड होगा, सर x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू -2/7। मतलब जो x की वैल्यू है वो आप -2/7 से शुरू करेंगे और कहाँ तक जाएंगे, इन्फिनिटी तक जाएंगे। नो डाउट इक्वालिटी लगी है तो आपको -2/7 को क्या करना है, इंक्लूड करना है और वहाँ पे लगाना है स्क्वायर ब्रैकेट। अगर इसी को मैं नंबर लाइन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करूँ, सो हियर इज़ अवर -2/7, -2/7 के बराबर या उससे बड़ा। सो दिस इज़ गोइंग टू बी द आंसर, ठीक है। आप इन क्वेश्चंस को खुद ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज करके, और फिर सॉल्यूशन रेफ़र कीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं अपन
एट्थ की 1/-2 3x/5 + 4 << 1/3 x - 6। क्लियर है। अगर अपन इसको सॉल्व करें तो वापस से अपने पास में 3 जो डिवाइड हो रहा है वो अपोजिट साइड जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, पॉजिटिव नंबर है। लेकिन अगर मैं -2 लेकर के जाता हूँ तो इनइक्वालिटी को चेंज करूँगा। अगर -2 नहीं लेकर के जाना है और माइनस को यहाँ रखना है तो इनइक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम -2 को ले ही जाते हैं। इसको एक्सपांड करेंगे तो ये अपने को मिलेगा 9x/5 + 12 > -2x + 12। तो 12 दोनों साइड में ही ऐड हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अपने पास क्या मिलेगा यहाँ से 9x/5 + 2x, क्योंकि लाइक टर्म एक साइड रखना पड़ेगा, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाऊंगा तो उधर कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा। एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास में 10 19x/5। अब देखो भले ही 0 है, अगर आप -5 को उधर ले जाते हैं ना तो भी इनइक्वालिटी चेंज होती, ठीक है। ऐसा नहीं सोचे कि 0 है तो अब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी मल्टीप्लाई हो तो बनना तो 0 ही है। तो सर ये पॉजिटिव है, पूरा 19/5 उधर जाएगा तो डिवाइड होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो आंसर इज़ x इज़ ग्रेटर देन 0, मतलब x की वैल्यू 0 से कितनी भी बड़ी हो चलेगा। जब इसको लिखेंगे इंटरवल के फॉर्म में तो x बिलोंग्स टू ओपन 0 to ∞, क्योंकि 0 को काउंट नहीं करना है, इक्वलिटी नहीं है। अब यहाँ पर 0 है, 0 से बड़ा कुछ भी चलेगा, नो डाउट वी डोंट हैव टू इंक्लूड 0। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर। एक और क्वेश्चन देखते हैं अपन। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, और वो ये है कि अभी तक हमारे पास में जो x के जो भी टर्म्स थे, है ना, वो नॉर्मल इनइक्वालिटीज़ थी, ठीक है। ना ही उसके कोई फैक्टर बन रहे थे, ना ही कोई रेशनल के फॉर्म में था कि ऊपर भी एक x का एक्सप्रेशन है और नीचे भी x का है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है जिसको अपन पॉलिनॉमियल इनइक्वालिटी, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक कुछ भी हो सकती है, या रेशनल इनइक्वालिटी कि ऊपर भी कोई x का टर्म एक्सप्रेशन, नीचे भी कोई x का एक्सप्रेशन, तो वो क्या हो जाती है, रेशनल इनइक्वालिटी हो जाती है। ऐसी इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करने के लिए हम लोग एक और मेथड यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं वेवी कर्व मेथड। क्या बोलते हैं, वेवी, VAWAVY, वेव की तरह होती है, इसलिए उसका नाम क्या रखा गया है, वेवी कर्व मेथड। वो अपन प्रॉपरली सीखेंगे, लेकिन अभी मैं आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा जो कहीं ना कहीं आपको वेवी कर्व मेथड की तरफ लेकर के जाएंगे। और वेवी कर्व मेथड से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपने को कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। वो स्टेप्स पहले अपन क्वेश्चन के फॉर्म में देखेंगे और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम वेवी कर्व मेथड सीखेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। फिलहाल के लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आपको दिख रहा है कि सर x डिनोमिनेटर में है ना। आपका मन कर रहा होगा रेसिप्रोकल करने का, लेकिन मैंने आपको बोला है कि अगर कोई अननोन है तो आपको रेसिप्रोकल अवॉइड करना है, ठीक है। चलो ये तो अवॉइड कर देते हैं या रेसिप्रोकल नहीं करते हैं। दूसरी चीज़, सर क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ मैं, x को उधर ले जाऊँगा तो 5x बन जाएगा, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई भी मैंने आपको बोला है अवॉइड करना है। क्यों, क्योंकि x पता नहीं है, नेगेटिव हुआ तो वो साइन को चेंज कर सकता है, पॉजिटिव हुआ तो कुछ और हो सकता है, मतलब कुछ ना कुछ चेंजेस हो सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इस 5 को तो इधर ला सकते हैं, +5 है, इधर आके -5 बन जाएगा और इधर 0 बन जाएगा। अब मैं एलसीएम लेता हूँ तो 2 - 5x/x। अब देखो आपको लग रहा होगा कि सर अब x तो मैं 0 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, लेकिन मैंने बोला था कि यदि x पॉजिटिव हुआ तो इनइक्वालिटी पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन x नेगेटिव हुआ तो इनइक्वालिटी पे फ़र्क पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, अब जब अपने को क्वेश्चन यहाँ पर पहुँचा है अपना, तो अपने को एक अपीयरेंस नज़र आ रही है कि सर अभी अपने पास में ऊपर भी x में एक एक्सप्रेशन है और नीचे भी x में एक एक्सप्रेशन है। अभी तक जितने भी सवाल किए हमने वहाँ पर कोई भी ऐसा
एक्सप्रेशन नहीं देखा जहाँ पे न्यूमरेटर में भी कुछ और डिनोमिनेटर में भी कुछ और, लेकिन अभी के लिए है अपने पास में। अब अगर मान लो आपको ये जो पूरा एक्सप्रेशन है, ये पूरा जो एक्सप्रेशन है ये अपने को कैसा चाहिए, पॉजिटिव चाहिए या नॉन नेगेटिव चाहिए, ये जो मैंने रेड से मार्क किया है। अब आप सोचो कि अगर न्यूमरेटर पॉजिटिव हुआ और डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव हो गया तो वो ओवरऑल पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब ऐसी कोई एक्स की वैल्यूज़ ले लूँ जिसके लिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, तो ओवरऑल एक्सप्रेशन पॉजिटिव हो जाएगा। मैं कोई ऐसी एक्स की वैल्यू लूँ जिसके लिए न्यूमरेटर भी नेगेटिव हो और डिनोमिनेटर भी क्या हो, नेगेटिव हो, तो मैं पूरा जो एक्सप्रेशन है वो मेरे पास क्या हो जाएगा, वापस पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस टाइप के अपने पास में रेशनल इनइक्वालिटी बोल लो या क्वाड्रेटिक क्यूबिक इनइक्वालिटी बोल लो या पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी बोल लो, उनको सॉल्व करने के लिए अपन किसकी हेल्प लेते हैं, वेवी कर्व मेथड की हेल्प लेते हैं। लेकिन अभी मैं आपको रूल से पहले हम वेवी कर्व को ही इनडायरेक्टली छोटे से फॉर्म में डिस्कस करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपको क्या करना है कि आपके पास में जो भी एक्सप्रेशन है, चाहे सिर्फ न्यूमरेटर में हो चाहे सिर्फ डिनोमिनेटर में हो या दोनों में हो, उन एक्सप्रेशन में न्यूमरेटर को लीनियर फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना है। लीनियर फैक्टर मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1। अब अपन देख रहे हैं न्यूमरेटर में 2 - 5x है तो वो अपने आप में लीनियर है, नीचे x है सिर्फ, वो भी अपने आप में लीनियर है क्योंकि दोनों के केस में हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है। तो ये तो ऑलरेडी लीनियर फैक्टर में दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, इन लीनियर फैक्टर्स को हम 0 से इक्वेट करेंगे इंडिविजुअली। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी अपने पास में, 2/5। और एक और लीनियर फैक्टर है डिनोमिनेटर में, उस लीनियर फैक्टर को 0 से इक्वेट किया तो x की वैल्यू खुद कितनी आ गई, 0 आ गई। क्या आ गई, 0। ये लीनियर फैक्टर जिन x पे 0 हो रहे हैं उन x को अपन बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट। इस क्रिटिकल पॉइंट के बारे में मैं आपको लिखवा भी दूंगा, ठीक है, और अपन इसको समझ भी लेंगे ना। अभी अपन इसको क्या बोल रहे हैं, क्रिटिकल पॉइंट। अब आपको क्या करना है कि इन क्रिटिकल पॉइंट्स को आपको नंबर लाइन पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में ड्रॉ करना है। तो पहले 0 आएगा, फिर 2/5 आएगा। ये हम क्या कर रहे हैं कि ये जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं अभी 2 आए हैं, तो इन 2 क्रिटिकल पॉइंट्स ने इस इंटायर नंबर लाइन को 3 इंटरवल में डिवाइड कर दिया। कितने इंटरवल में, 3 इंटरवल में। एक इंटरवल ये वाला, एक इंटरवल ये वाला और एक इंटरवल ये वाला। अब मैंने आपको क्या बोला है कि हमको ऐसा x चाहिए जिसके लिए न्यूमरेटर भी पॉजिटिव हो, डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव हो, तो ओवरऑल एक्सप्रेशन पॉजिटिव हो जाएगा। या न्यूमरेटर भी नेगेटिव हो, डिनोमिनेटर भी नेगेटिव हो, तो ओवरऑल एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, अपने पास में पॉजिटिव हो जाएगा। मैं एकदम सिंपल सा तरीका यूज़ करता हूँ। आपने काफ़ी जगह पर जब आप कोई बुक रेफ़र करेंगे तो वेवी कर्व मेथड के स्टेप्स में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। और मैं थोड़ा सा आसान तरीके से, लेंदी लगता है वो इनिशियली क्योंकि हम लोग अभी सीख रहे होते हैं, हमें ज़्यादा पता नहीं होता है ना, लेकिन सबसे आसान लगती है वो चीज़ें, है ना। और आगे जा कर के आप जैसे जैसे और सीखते जाएंगे तो इजीली आप उसको कर पाएंगे, जो तरीका आपको मैं बता रहा हूँ। हम क्या करेंगे, इस इंटरवल की 0 से छोटी कोई भी एक वैल्यू लेंगे, एक लविंग वैल्यू लेंगे, बहुत बड़ी नहीं लेंगे। उस वैल्यू को इसमें पुट करेंगे इस गिवन एक्सप्रेशन में, और सिर्फ ये चेक करेंगे कि एक्सप्रेशन की साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। अगर मान लो मैंने -1 लिया तो x की जगह पे जैसे मैंने -1 पुट किया तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 + 5 7 हो जाएगा, विच इज़ अ पॉजिटिव, ठीक है। अगर मैंने -1 लिया तो डिनोमिनेटर नेगेटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव इज नेगेटिव। मतलब इस इंटरवल की आप कोई भी वैल्यू लोगे तो ये एक्सप्रेशन की साइन कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी, ठीक है। सर मैंने इस इंटरवल में -2 लिया तो भी नेगेटिव आएगा। आप इस इंटरवल की कुछ भी वैल्यू ले लो, हमेशा किसी भी वैल्यू पे सेम ही साइन आएगा अनटिल अनलेस आपका कैलकुलेशन गलत है। 0 से 2/5, 2/5 इज 0.4। अगर मैं मान लो 0.3 ले लेता हूँ तो मैंने x की जगह पे 0.3 पुट किया तो 5 × 0.3 इज 1.5, 2 - 1.5 इज अ पॉजिटिव नंबर एंड 0.3 इज अगेन पॉजिटिव। तो ऊपर भी पॉजिटिव नीचे भी पॉजिटिव, तो ओवरऑल कैसा आ गया अपने पास में, पॉजिटिव आ गया। मतलब इस इंटरवल में हमारा जो एक्सप्रेशन है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब 2/5 से बड़ा मैंने 1 ले लिया, ऊपर 1 पुट किया तो 2 - 5 इज -3 विच इज नेगेटिव, डिनोमिनेटर में 1 विच इज पॉजिटिव, तो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव इज अगेन नेगेटिव। क्लियर है।
ये थोड़ा सा लेंदी लगता है, लेकिन नो डाउट जब आप सीख जाएंगे अच्छे से तो मैं आपको इसका शॉर्टकट तो नहीं होता है कुछ, ठीक है, कोई ट्रिक नहीं होती है, कोई शॉर्टकट नहीं होता है, सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी हो जाएगी ना कि आप ऑब्जर्व करते ही ऑल्टरनेट प्लस माइनस लगाने लग जाएंगे। लेकिन अभी आपको ये नहीं सोचना है कि सर एक माइनस आया फिर प्लस आया फिर माइनस आया तो मैं एक ही डिसाइड कर लूँ और फिर ऑल्टरनेट लगाते चलूँ उन इंटरवल्स में, लेकिन आगे आपको प्रॉब्लम आ सकती है। वो कैसी प्रॉब्लम आएगी वो अपन आगे देखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए अपने को पता चल गया है कि किस इंटरवल में ये जो एक्सप्रेशन है इसको अपन पॉजिटिव बोल रहे हैं, ठीक है, वो है इंटरवल 0 से 5। इसका मतलब ये हुआ कि सर जब आप x की वैल्यू 0 से 2/5 के बीच में लेते हैं तो आपको एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी। लेकिन आपके पास में इक्वल टू भी लगा हुआ है, मतलब अगर वो एक्सप्रेशन 0 हुआ तो भी चलेगा। अब आप सोचो कि न्यूमरेटर 0 होगा तो चलेगा, मतलब न्यूमरेटर 0 कहाँ पे हो रहा था, 2/5 पे, तो मैं 2/5 को इंक्लूड कर सकता हूँ। बट डिनोमिनेटर 0 हो गया तो ओवरऑल एक्सप्रेशन अनडिफाइंड हो जाएगा और वो नहीं चलेगा, इसीलिए हम 0 को काउंट नहीं करेंगे। जस्ट क्यों, क्योंकि वो कहाँ पर बैठा हुआ है, डिनोमिनेटर में बैठा हुआ है। मतलब इसके अलावा आप कुछ भी ले लो x 0 के अलावा, लेकिन 2/5 के बीच में या उसके बराबर, तो वह एक्सप्रेशन आपको क्या मिलेगा, हमेशा नॉन नेगेटिव मिलेगा या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मिलेगा। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ x विच इज सेटिस्फाइंग द गिवन इनइक्वालिटी। अब इसको और ऐसे भी लिख सकते हैं, x इज ग्रेटर देन 0, x इज लेस देन और इक्वल टू 2/5। इसको जब मैं नंबर लाइन पे लिखवाने जाऊंगा आपको तो सर ये रहा 0, ये रहा 2/5, और 0 से 2/5 के बीच में कुछ भी चलेगा, बट 0 को काउंट नहीं करना है, 2/5 को काउंट करना है। ये क्लियर है। सो ये कहीं ना कहीं वेवी कर्व मेथड का ही पार्ट है ना, लेकिन अभी हमने एकदम आसान तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। सवाल उठता है सर वेवी तो कहीं दिखाई नहीं, वेव तो कहीं दिखाई नहीं, कोई कर्व नहीं दिखा, है ना, तो हम आपको इसको वेवी कर्व मेथड क्यों बुला रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ कि हम जो भी x की वैल्यू ले रहे हैं वो ये x एक्सिस के अलॉन्ग आती है ना, और उसका जो भी रिजल्ट आता है, आउटपुट आता है, वो y एक्सिस के अलॉन्ग आता है। तो उस एक्सप्रेशन की वैल्यू पॉजिटिव आना मतलब उसका आउटपुट पॉजिटिव आना, तो x एक्सिस से ऊपर जब आएगा तो वो पॉजिटिव होगा, x एक्सिस के नीचे आएगा तो वो नेगेटिव होगा, x एक्सिस के नीचे आएगा तो वो नेगेटिव होगा। तो ये जो एक वेव की तरह बनता है, इसीलिए इसको हम वेवी कर्व मेथड बुलाते हैं। क्लियर है। एक और लास्ट क्वेश्चन हम लोग ऐसे ही देखते हैं, ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रॉपरली वेवी कर्व मेथड के स्टेप्स लिखेंगे और उससे रिलेटेड और क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अगर मैं क्वेश्चन लेता हूँ 1/x - 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3/2x + 5। मैंने आपको बोला है कि आपको कोई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रेसिप्रोकल नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे अननोन्स बैठे हुए हैं, ठीक है। तो सर भले वो नहीं करना है तो क्या हम सभी टर्म्स को एक साइड ले जा सकते हैं, हाँ बिल्कुल, वो आपको बिल्कुल करना है। तो पूरा टर्म जो उधर पॉजिटिव था इधर आएगा, क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा, और इधर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एलसीएम ले सकते हैं आप, सेम साइड में तो कुछ भी ऑपरेशन लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब मैं एलसीएम लूँगा तो नो डाउट नीचे तो वेरिएबल्स है अपने पास में, तो वही अपने पास में एलसीएम आएगा उनका प्रोडक्ट। तो इधर में 2x + 5 - 3 टाइम्स x - 2, डिनोमिनेटर के पास जाएंगे तो इट इज़ x - 2, इट इज़ 2x + 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 2x + 5 - 3x -+ 6। इसको एक्सपांड नहीं करना है, क्योंकि मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि आपको लीनियर फैक्टर्स ही चाहिए, तो ये दो लीनियर फैक्टर का प्रोडक्ट है डिनोमिनेटर में, इसीलिए उसको आप एक्सपांड नहीं करेंगे, अदरवाइज वो क्वाड्रेटिक बन जाएगा। ऊपर सिंप्लीफाई करेंगे 2x - 3x इज -x, 5 + 6 इज 11। अब टोटल अपने पास में 3 लीनियर फैक्टर आए, कौन कौन से आए सर, एक आया है मेरे पास में x - 2, एक आया -x + 11 और एक आया 2x + 5। मैंने बोला था इन लीनियर फैक्टर्स को आप इंडिविजुअली 0 से इक्वेट करेंगे, तो -x + 11 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आएगी 1 विच इज़ वन ऑफ द क्रिटिकल पॉइंट।
x -2 को 0 से इक्वेट करेंगे तो x इक्वल्स टू 2 विच इज़ अनदर क्रिटिकल पॉइंट, और मैं 2x + 5 को 0 से इक्वेट करूँगा तो x इज इक्वल्स टू -5/2 विच इज़ द थर्ड क्रिटिकल पॉइंट। ये काम करने के बाद में आपको इन क्रिटिकल पॉइंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर लाइन पे रखना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर हमेशा ध्यान रखें, ठीक है। -5/2, फिर 2 और फिर 11। अब अपने पास में इस बार कितने क्रिटिकल पॉइंट आए? 3 आए। तो इन 3 क्रिटिकल पॉइंट्स ने इसको कितने इंटरवल में डिवाइड कर दिया? इंटायर नंबर लाइन को 4 इंटरवल में। अब आपको वापस से इन इंटरवल्स की कोई भी लविंग वैल्यू उठानी है और उस एक्सप्रेशन में पुट करके उसकी जस्ट साइन चेक करनी है, ठीक है। -5/2 इज -2.5, तो उससे छोटा मैं -3 ले लेता हूँ। तो जैसे x को -3 पुट करूँगा, एक और माइनस है, माइनस माइनस प्लस बनेगा, 11 के साथ ऐड होगा तो पॉजिटिव, तो ऊपर इज पॉजिटिव। -3 लूँगा, -3 -2 इज नेगेटिव, -3 लूँगा तो -6 बनेगा, -6 + 5 इज नेगेटिव। दो नेगेटिव जब मल्टीप्लाई होंगे डिनोमिनेटर में तो वो बनेगा पॉजिटिव, और ऊपर भी पॉजिटिव नीचे भी पॉजिटिव, तो ओवरऑल पॉजिटिव, ठीक है। -5/2 से 2 के बीच में 0 ले लेते हैं। जल्दबाजी में ध्यान ये गलती ना हो कि पॉइंट जो भी लो आप वो उस इंटरवल में ही ना हो, ठीक है। तो आप पॉइंट थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अब मैंने 0 लिया तो ऊपर पॉजिटिव, नीचे -2 बचेगा और 5 बचेगा, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव इज नेगेटिव, और ऊपर पॉजिटिव तो ओवरऑल नेगेटिव। फिर मैं 3 ले लेता हूँ तो ऊपर भी पॉजिटिव नीचे भी पॉजिटिव, ओवरऑल तो पॉजिटिव। देख रहे हो, अल्टरनेट प्लस माइनस आ गया है, ठीक है। 11 से बड़ा 12 ले लेते हैं तो ऊपर नेगेटिव लेकिन नीचे पॉजिटिव, तो ओवरऑल नेगेटिव। अब आपको ये एक्सप्रेशन वापस कैसा चाहिए? पॉजिटिव चाहिए, तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो पॉजिटिव किस इंटरवल में आ रहा है? 2 इंटरवल में आ रहा है, ठीक है। -∞ से चल के आएंगे -5/2। कहने का मतलब क्या हुआ सर? या तो आप x की वैल्यू -5/2 से छोटी लो तो भी एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगा, या आप x की वैल्यू 2 से 11 के बीच में लो तो भी क्या होगा? एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगा। जब भी अपने पास में एक से ज़्यादा इंटरवल आते हैं और किसी भी इंटरवल का x आप कंसिडर कर सकते हो, या उस इंटरवल का x उस गिवन इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है, तो हम उस इंटरवल को सबको साथ में लिखते हैं यूनियन बना करके। यूनियन का सिंबल होता है ऐसा U, ठीक है। अभी मैंने -5/2 पे जानबूझ के ब्रैकेट नहीं लगाया है, ठीक है। वो मैं देखूंगा एक्सप्रेशन के हिसाब से। अब देखो, आपको एक्सप्रेशन चाहिए नॉन नेगेटिव चाहिए, 0 होगा तो भी चलेगा। अब -5/2 की वजह से डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। मैंने आपको बोला था डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, तो डिनोमिनेटर की वजह से -5/2 को काउंट नहीं करेंगे। x को 2 पुट करने पे वापस डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता इसलिए 2 को काउंट नहीं करेंगे। लेकिन 11 न्यूमरेटर को 0 कर रहा है, न्यूमरेटर को 0 कर रहा है, तो इंटायर एक्सप्रेशन 0 हो रहा है, और इंटायर एक्सप्रेशन 0 चलेगा क्योंकि यहाँ पर अपने पास में ग्रेटर देन इक्वल टू है। तो अपन आंसर करेंगे 11 पे क्लोज या स्क्वायर ब्रैकेट। सो फाइनली x बिलोंग्स टू, हम जब इसको रीड करेंगे तो कैसे रीड करेंगे? x बिलोंग्स टू -∞ टू -5/2 ओपन यूनियन ओपन टू 11 क्लोज। जब मैंने ओपन बोला तो बाय डिफ़ॉल्ट अंडरस्टूड है कि ब्रैकेट सर्कुलर ब्रैकेट या राउंड ब्रैकेट होगा, और जब मैंने 11 पे क्लोज बोला है तो बाय डिफ़ॉल्ट अंडरस्टूड है कि अपने पास में ब्रैकेट कौन सा होगा? स्क्वायर ब्रैकेट। सो दिस इज द फाइनल आंसर। जब इसको अगर अपने को नंबर लाइन पे लिखना है तो वापस इंक्रीजिंग ऑर्डर में -5/2, 2 और 11, -5/2 ओपन सर्कल से छोटा, 2 ओपन से 11 क्लोज। सो दिस इज द फाइनल आंसर इन द फॉर्म ऑफ नंबर लाइन। सो थोड़ा सा अपन ने उन क्वेश्चंस को बेसिक वेवी कर्व मेथड का टच दे करके देखा है कि किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा जब अपने पास में कोई रेशनल या पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी होगी तब। तो गाइज हम लोग वेवी कर्व मेथड जो है अब वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, है ना। इस आज के लिए इतना काफ़ी था इस वीडियो के लिए। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, लेट्स वाइंड अप हियर द एंड। ओके, थैंक यू सो मच।